हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 में इसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल बताए थे। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, 1 से 21 तक के प्रश्नों में परमे फलनों का समाकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला ही है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो आपको नियम पता ही होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। जब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको क्या है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे इसको सोल्व करो, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 a प्लस x प्लस 1 b। यहाँ से कट गया, क्या बचा, x बराबर x प्लस 2 a प्लस x प्लस 1 b। ठीक है, या तो a और b के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, और जो x के जो गुणांक हैं उसके क्या कंपेयर करा लो, तुलना करा लो। या फिर ऐसा कर लो भैया, माना x प्लस 2 बराबर क्या 0, x बराबर माइनस का 2। ठीक है, x बराबर माइनस का 2 इसमें ही रख रहे हैं हम, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसमें रख रहे हैं। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन ऊपर वाली बन गई है, तो x की जगह माइनस का 2 रख रहे हैं बराबर, यहाँ से माइनस का 2 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का 2 रखूंगा। ठीक है, तो माइनस का 2, यहाँ पे क्या माइनस का b, माइनस का 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, और माइनस से माइनस ये खत्म हो गया। तो 2 बराबर क्या है b। तो b का मान जो निकल का आया हमारा 2 निकल का आया। एक बार क्या है, माना x प्लस 1 बराबर क्या 0 रख लो, तो x बराबर क्या माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ पे रख रहे हैं, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 2a, और यहाँ से माइनस का 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 1 बराबर यहाँ से प्लस का a प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, या a बराबर माइनस का 1। तो a और b के मान निकाल लिए हमने, क्या करना है, फाइनली समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारी ये है, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, रखने पर x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक, ए की जगह क्या रखना है हमें, माइनस का 1, चलो रख लो, बाद में इंटीग्रेशन करा लेंगे, प्लस b की जगह क्या 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब क्या है, ऑन इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस का 1 x प्लस का 2 dx बराबर, यहां से x प्लस का 1 dx प्लस का 2 यहां से आ गया, तो यहां से 1 x प्लस का 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है, यहाँ पे भी रेखिक समीकरण है, ये भी क्या है x की तरह व्यवहार करेगा। तो 1 अपॉन x का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन x dx बराबर होता है log x प्लस का c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो माइनस का यहाँ से log x, x ये गया x प्लस का 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस का c। ठीक, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का
log x प्लस का 1 प्लस log x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, ये 2 ऊपर पहुंच गया log पे। और एक फॉर्मूला और होता है log m अपॉन n बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए log m प्लस log n इस रूप में है, तो इसकी जगह क्या log m अपॉन n कर सकते हैं हम। तो यहाँ से बना भैया ये log m x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इसका स्क्वायर और मोड में प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला लग गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और अब क्या कर रहे हैं इसमें बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा। तो देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बराबर ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का 3। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो पार्शियल फंक्शन का जो हमारा नियम कहता है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं तो ए अपॉन एक लीनियर इक्वेशन प्लस बी अपॉन दूसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां से x प्लस का 3 x माइनस का 3 बराबर एलसीएम ले लो। यहां से बनेगा ये x माइनस का 3a प्लस बी एक्स प्लस का 3। ये इससे कट गया तो क्या बचा 1 बराबर x माइनस का 3a प्लस का बी एक्स प्लस का 3। अब इसको क्या है यहाँ से a और b के मान निकालने हैं हमें। ठीक है, उसको समीकरण 1 मान लो। a और b के मान निकालने के बाद में यहाँ पे रख देंगे फाइनली इंटीग्रेशन करना। तो a और b के मान कैसे निकालें हम, या तो a और b के अंदर इनकी मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, और x का जो गुणांक है उस वहां से क्या कंपेयर करा देंगे, तुलना करा लेंगे और a और b के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, माना x माइनस 3 बराबर क्या 0 और x बराबर क्या 3, x बराबर 3 रख दो इसमें। तो 1 बराबर यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा प्लस b यहाँ पे 3 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या बना भैया b6 या b बराबर 1/6। तो b का मान आ गया। एक बार माना x प्लस 3 बराबर क्या 0, x बराबर माइनस का 3, एक बार माइनस का 3 रख लो तो 1 बराबर माइनस का 3 a प्लस माइनस का 3 रखूंगा तो ये क्या बनेगा 0, या यहां से आ गया माइनस का 6a, या a बराबर माइनस का 1/6। ठीक है, b का मान 1/6, a का मान हमारा माइनस का 1/6। a और b के मान a तथा b के मान समीकरण 1 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये है 1 अपॉन एक्स प्लस का 3 एक्स माइनस का 3 डी एक्स बराबर ए का क्या मान है हमारा माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस का 3 प्लस बी का मान क्या हमारा 1/6, और मैंने बाहर निकाल लिया है और मैं डायरेक्ट क्या है इंटीग्रेशन का मैंने साइन भी लगा दिया है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, फाइनली क्या है इंटीग्रेशन कर लो, रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा log x, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहां से ये बना log x प्लस का 3 प्लस 1/6
log x माइनस का 3 प्लस का c। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/6 दोनों में है, कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से क्या बचा log x प्लस का 3 प्लस log x माइनस का 3 ब्रैकेट 1 प्लस का c। ठीक, और देखिए फाइनली ये आंसर आ गया है। और अगर इसको हम और सोल्व करें तो देखिए यहां से ये बनेगा log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस का log है, तो ये 1/6 log m x माइनस का 3 अपॉन x प्लस का 3 प्लस का c। ये आंसर आ गया हमारा फाइनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 1 x माइनस का 2 x माइनस का 3, इसका इंटीग्रेशन करना हमें। देखिए कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा 3x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1 x माइनस का 2 x माइनस का 3 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो नियम होता है, अगर 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो क्या करेंगे हम इसको रैखिक समीकरण में a अपॉन x माइनस का 1 प्लस का b अपॉन x माइनस का 2 प्लस c अपॉन x माइनस का 3। ठीक है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो अब क्या करते हैं आगे, 3x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1 x माइनस का 2 x माइनस का 3, यहां से एलसीएम ले लो भैया, x माइनस का 1 x माइनस का 2 और x माइनस का 3। x माइनस का 1 x माइनस 1 कटा तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस का 2 x माइनस का 3 प्लस x माइनस 2 x माइनस 2 कटा x माइनस का 1 x माइनस का 3b प्लस x माइनस 3 x माइनस 3 कटा तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2c। ठीक, यहां से एक खत्म, तो 3x माइनस 1 बराबर x माइनस का 2 x माइनस का 3, यहाँ पे a भी तो आगा। ठीक है, a प्लस x माइनस का 1 x माइनस का 3 b प्लस x माइनस का 1 x माइनस का 2c। ठीक, अब इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म में बनेगा तो क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या कंपेयर करा लेंगे, एक्स के गुणांक की भी कंपेयर करा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर एक काम ये कर सकते हैं हम इसमें, माना x माइनस 1 बराबर क्या 0 x बराबर क्या 1, इसमें x बराबर 1 रख दो, तो देखिए 3 1 माइनस का 1 1 माइनस का 2 1 माइनस का 3a प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0। ठीक, यहां से बना 2, 3 में से एक जाएंगे 2, और यहां से भैया माइनस का 1 माइनस का 2a, या माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2a, या a का जो मान निकल आया हमारा फाइनली a बराबर क्या है 1 निकल आया। ठीक है, a का मान 1 निकल आया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार देखिए माना x माइनस 2 बराबर क्या 0, ये x बराबर 2, तो एक बार x बराबर 2 रख लो इसमें, देखिए 3 x की जगह 2 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रखो, चलो लिख लेते हैं एक बार, 0 प्लस ये वाली टर्म क्या हमारी 0 हो गई, यहाँ पे रख रहे हैं 2 माइनस का 1 2 माइनस का 3b, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये भी क्या हमारा 0, यहां से बना 5, यहां से क्या बनेगा माइनस का b, एक बना यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो b बराबर आ गया हमारा माइनस का 5, a का मान 1 b का मान माइनस का 5। अब c के मान के लिए क्या करें हम, देखिए यहां से समझ लो, माना
x माइनस 3 बराबर क्या 0, या x बराबर क्या 3। तो x की जगह आप 3 रख दो, तो 3 गुणा 3 माइनस का 1 बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पे क्या है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये सारा 0, प्लस यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 2 सी, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ से ये बना 2 और क्या सी, या 8/2 सी, या सी बराबर क्या हमारा 4 निकल का। ठीक, अब क्या करेंगे, ए तथा बी और सी के मान समीकरण 1 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर जो ए बी सी के हमारे मान आए हैं वो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 हम भैया इसको मान सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, जरा यहां पे समझ लो। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन 3x माइनस का 1, x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 बराबर ए की जगह क्या 1 रखना, इंटीग्रेशन कर दो x माइनस का 1 dx, b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 5, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस का निशान ही लगा लो, इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 2 dx, प्लस c की जगह क्या 4 रखना, तो 4 तो हम बाहर ले लेंगे, 1/x माइनस का 3 dx, 1/x log x, इंटीग्रेशन हमें पता है। देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा log 1/x का क्या log x, log x माइनस का 1 माइनस का 5 log x माइनस का 2 प्लस 4 log x माइनस का 3 और प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, x/x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3। ठीक है, अभी जो तीसरा क्वेश्चन कराया सेम प्रोसेस है इसका भी। तो क्या करेंगे हम, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3। तीन रैखिक समीकरण है, तो तीनों को क्या है a/x माइनस का 1 प्लस b/x माइनस का 2 प्लस c/x माइनस का 3, और यहां से x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, एलसीएम ले लो, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x माइनस का 1 x कट जाएगा तो यहाँ से क्या बना x माइनस का 2, x माइनस का 3 a प्लस x माइनस 2 कटेगा तो यहाँ से बनेगा x माइनस का 1, x माइनस का 3 b प्लस x माइनस 3 कटेगा तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2 c। यहाँ से ये कट गया तो क्या बना x बराबर x माइनस का 2, x माइनस का 3 a प्लस x माइनस का 1, x माइनस का 3 b प्लस x माइनस का 1 और x माइनस का 2 c। ठीक, क्या करेंगे जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, माना x माइनस 1 बराबर क्या 0, या x बराबर क्या 1, x बराबर 1 रख रहे हैं समीकरण में, तो जरा 1 रखेंगे तो देखो 1 रखूंगा तो 0, इसमें 1 रखेंगे तो 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, यहां से माइनस का 1 बचा और यहां से क्या बना माइनस का 2 a, माइनस माइनस प्लस, या a का मान आ गया 1/2। ठीक, ऐसे ही एक बार माना x माइनस 2 बराबर क्या 0 और x बराबर 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो 0, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखेंगे इस वाली तीसरी टर्म में तो 0, या 2 बराबर 1 बचा यहाँ पे माइनस का 1 बचा,
ठीक है, या भैया ये आ गया b बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, b बराबर माइनस का 2, ये 2 तो है ना, ये b बराबर माइनस का 2, b बराबर माइनस का 2। ठीक, आगे चलो यहीं पे बता देता हूं। माना x माइनस 3 बराबर क्या 0, ये x बराबर क्या 3, 3 रख रहे हैं। 3 यहाँ पे क्या है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख लो 3। 3 बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 7 बनेगा, c बराबर 3/2। ठीक, a का मान हमें पता है, b का मान हमें पता है, c का मान हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से समझो, a, b और c के मान समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान लो में रखकर इंटीग्रेशन करने पर, समीकरण 1 हमारी ये है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x अपॉन x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 बराबर a की जगह क्या रखेंगे हम, 1/2। इंटीग्रेशन का निशान लगा लिया है, और 1/2 a की जगह मैं यहाँ रख रहा हूँ, बाहर लिख लिया मैंने डायरेक्टली, तो 1/x माइनस का 1 dx। b का क्या मान है हमारा, माइनस का 2 है, तो माइनस का यहाँ पे प्लस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 को भी मैंने बाहर लिख लिया है, इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया है, और 1/x माइनस का 2 dx। ठीक है, बराबर c क्या हमारा 3/2, तो 3/2 को भी मैंने बाहर निकाला है, प्लस में चल रहा है ना इसके साथ ही, प्लस 3/2 1/x माइनस का 3 dx। अब क्या करेंगे, ए बी सी के मान हमने रख लिए हैं, फाइनली इंटीग्रेशन करा दो। तो देखिए 1/2 रैखिक समीकरण है, तो log x माइनस का 2 log x की जगह क्या है, x माइनस का 2 प्लस का 3/2 log x माइनस का 3 प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस का 1 और x प्लस का 2। ठीक है, इसके हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो देखिए जरा थोड़ा ये समझ लो कि गुणनखंड कैसे किए हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है, 2 का ना 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस का 2, या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1x प्लस का 2, दो के जोड़े हो गए, x कॉमन ले लो, x प्लस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले लो, x प्लस का 2, यहाँ से बना ये x प्लस का 2 और x प्लस का 1। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, x प्लस का 1 और x प्लस का 2। अब क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, सही है, आंशिक भिन्न द्वारा। तो 2x x प्लस का 1 और x प्लस का 2, क्या होता है नियम, दो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो क्या करेंगे a अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का 2। ठीक, और 2x x प्लस का 1 x प्लस का 2, एलसीएम ले लो यहाँ से, x प्लस का 1 x प्लस का 2, यहाँ से x प्लस का 2a प्लस x प्लस का 1b, ये यहाँ से कट गया, तो क्या बना 2x बराबर x प्लस का 2a प्लस का x प्लस का 1b। ठीक, क्या करें,
देखिए एक बार x की जगह x+1 माना, x+1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या -1, इसमें रख रहे हैं -1, -1 रखेंगे तो -1 प्लस का 2a, -1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या 0, या 2 गुना 2, यहाँ क्या a, तो a का मान क्या हमारा -2 निकल आया। ऐसे ही इसमें माना x+2 बराबर क्या 0, ये x बराबर -2, x बराबर -2 इसमें रख रहे हैं, 2 -2 ये 0 हो जाएगा, यहां से रख रहे हैं -2 प्लस का 1 b, या 2 दूनी 4 माइनस में, यहां से -1 b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक, तो a का मान हमारा -2 और b का मान हमारा 4। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे a तथा b के मान समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर समीकरण ये है हमारी 2x अपॉन x प्लस का 1 x प्लस का 2 dx बराबर a की जगह क्या हम -2 रखेंगे, 1 अपॉन x प्लस का 1 dx प्लस b की जगह 4, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया है, x प्लस का 2 dx। ठीक, इंटीग्रेशन करा लो, 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x, फॉर्मूला log x प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है हमने, और भैया ये क्या है x+1 क्या हमारा रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है, प्लस का c, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 - x² अपॉन x ब्रैकेट में 1 - 2x। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखिए यहाँ पे क्या 2 घात है और इसके अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 2 घात है, तो क्या है घात समान है अंश में हर में, तो क्या करेंगे हम इसका पार्शियल फंक्शन फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ये उचित फलन नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे हम भाग करेंगे। देखिए भाग कैसे करेंगे इसकी, इसमें देखिए माइनस अंदर में इसकी मल्टीप्लाई करा दो और भैया प्लस का x, भाग कर रहे हैं हम, इसको पहले लिख लें माइनस वाले को, प्लस का 1। ठीक, और भाग कर रहे हैं x², पहले पद में भाग करेंगे तो यहाँ पे 1/2 माइनस का x² प्लस 1/2 x/2, x/2 की इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस माइनस यहाँ से कटा तो भैया यहाँ पे बना माइनस का x/2 प्लस का 1। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस माइनस का x/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2x² प्लस का x। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 इसका एलसीएम ले लें, प्लस का इसका एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, तो 1/2 इसको लिख सकता हूं मैं 2 माइनस का x, और अपॉन यहां से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, या इसको और लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 2 माइनस का x अपॉन x 1 माइनस का 2x। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो I1, इसको सेकंड I2, तो फर्स्ट का तो हमें पता ही है, फर्स्ट का तो हम कर ही सकते हैं, I1 बराबर इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं
तो 1/2 बाहर रहने दूं, एक्स डी एक्स का कर रहे हैं, तो I1 बराबर 1/2 एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस का C1 मान लो या C मान लो, ठीक है। फिलहाल ये I1 निकल आया हमारा, ठीक है। अब I2 के लिए क्या करेंगे हम, देखिए I2 बराबर क्या है 1/2, 2 माइनस का x अपॉन x 1 माइनस 2x, ठीक है, ये है। तो इसका क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस का 2x, ठीक। ये इसके बराबर लेके चले थे हम, सही है। तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का, देखिए यहाँ पे क्या है, दो पद हैं, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस का b अपॉन 1 माइनस का 2x, ठीक है। एलसीएम ले लो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, अभी एलसीएम ले लेंगे, तो x 1 माइनस का 2x 1 माइनस 2x a प्लस का b x, ठीक। यहां से ये कटा 2 माइनस एक्स 1 माइनस का 2x a प्लस का bx, क्या करेंगे x बराबर 0 रख लो, तो यहां से 2 1 माइनस यहाँ पे 2 a यहाँ पे क्या 0, या a बराबर क्या हमारा 2 निकल गया। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कुछ नहीं किया, भाग कराया है, फंक्शन हमारा जो है इस रूप में बन गया आके, ठीक है ना। तो इसको क्या इस रूप में बन गया, इसको I1 मान लिया है, तो I1 का इंटीग्रेशन करा लिया। अब I2 को लेके चल रहे हैं, तो बाई क्या पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं हम, आंशिक भिन्न द्वारा, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार 1 माइनस 2x बराबर क्या 0 रख लो, या 1 बराबर क्या 2x, या x बराबर क्या 1/2। तो एक बार क्या है समीकरण में, इसमें एक बार क्या है x बराबर माइनस का 1/2 रख रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस का 1/2 बराबर, यहाँ पे अगर मैं 1/2 रखूंगा 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 क्या है यहाँ पे क्या 0 प्लस यहाँ 1/2, या 2 करना 2 दूनी 4 3/2 बराबर b/2, 2 से 2 खत्म, तो b का मान क्या आ गया हमारा 3 निकल का आ गया, b का मान क्या हमारा 3 निकल आया। तो a का मान हमें पता है, b का मान हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, और a और b के मान, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, और I1 I2 माना था, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहां से a तथा b के मान समीकरण 2 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर, भैया इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 माइनस का x अपॉन x 1 माइनस का 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक ही जगह क्या मान निकल गया हमारा 2, ठीक है, अपॉन x। चलो इंटीग्रेशन का साइन लगा लें पहले, बाद में ले लेंगे। b का मान क्या हमारा 3, तो 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और भैया चलो इसको बाहर लिख लिया है, और 1/1 माइनस का 2x dx, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं करा, ए बी के मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिए। आगे यहाँ पे सोल्व कर लो, देखिए 2 बाहर निकालेंगे तो इसका log 1/x का क्या log x प्लस 3 ठीक है, 3 1/x, इसका क्या है log x 1 माइनस का 2x, और x का जो गुणांक होता है, जो गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, तो माइनस के 2 प्लस का c, ये आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात और समझ लो कि यहाँ पे क्या है 1/2 और चल रहा था इसके साथ में,
इसके साथ में भैया 1/2 और चल रहा है यहाँ पे, देखिए 1/2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 मैं इसके साथ भी लिख दूं 1/2 और 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ से आ गया 3/2, 3/2, ठीक है। तो देखिए log x प्लस 2 दूनी 4, तो ये माइनस के 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस का c, इसको c2 मान लो जब यहाँ पे c1 माना था, ठीक है। तो I1, ये I1 है हमारा, और ये क्या हमारा I2, ये I2 लेके चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये I2 का मान निकल का आया। अब क्या करेंगे, I1 प्लस I2, अब I1 और I2 के मान रख लो। I1 क्या हमारा ये है ना x/2 प्लस c1, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और I2 क्या हमारा ये है, ठीक है। I2 क्या निकल का आया हमारा, ये निकल का आया log x माइनस का 3/4 log 1 माइनस का 2x प्लस का c2, ठीक। या इसको लिख सकते हैं c/2 प्लस का x/2 प्लस log x माइनस का 3/4 log 1 माइनस का 2x प्लस का c, और भैया c बराबर क्या, c1 प्लस c2, जहां ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जरा यहाँ से ये समझ लो मैंने क्या है इसमें भाग कर दिया है, क्योंकि पावर बराबर है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है ना, ये उचित फलन नहीं है। तो क्या अगर उचित फलन होगा जब भी हम पार्शियल फंक्शन का इसका जो आंशिक भिन्न का इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भाग कर दिए तो फाइनली आ गया, और इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस माइनस x/2 प्लस का 1, ठीक है। और इसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या करा हमने, ये क्या दो फंक्शन हो गए हमारे, यहाँ से मैंने क्या इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 × 2/2 ये आ गया, इसको मैंने समीकरण 1 I1 I2, I1 का इंटीग्रेशन हमने ये करा लिया है, I2 को यहाँ लिया है उठा के बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो ठीक है। दो पद हैं ये नीचे, a/x प्लस का b/x मतलब 1 माइनस 2x, समीकरण हमने इसको 2 नाम दे दिया है। और भैया क्या करा है, जो करते आ रहे हैं वही किया है, a/, में लिख दिया है इसका, इसको a/ प्लस का b/, और यहाँ पे एलसीएम लेके ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस का x बराबर 1 माइनस का 2x, a प्लस का bx बराबर bx, तो x बराबर 0 रखा तो a बराबर क्या 2 निकल का आया है हमारा, एक। और भैया 1 माइनस 2x बराबर क्या 0 रखा है, तो x बराबर क्या यहाँ पे 1/2 वैल्यू निकल के आई, तो x की जगह क्या 1/2 रख दिया इस वाली समीकरण, तो b का मान आ गया हमारा ये। a और b के मान क्या समीकरण 2 में रख दिए उठा के, और इंटीग्रेशन करा दिया फाइनली, ठीक। तो जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो देखिए 1/2 जो है, ये वाला जो 1/2 है ये साथ चल रहा है, तो 1/2 और 2/x, यहाँ पे जब a का मान रखा है हमने, a का मान रखा है, a की जगह 2 और b की जगह क्या आया हमारा मान 3, और 2 जो साथ चल रहा है वो ये आ गया, ठीक है। 2 से 2 खत्म हुआ, यहाँ से बना log x, 3/2 1/x का log x, लेकिन जो x का जो गुणज होता है क्या वो बटे में आ जाता है, तो देखिए माइनस का, अगर प्लस का गुणज होता तो प्लस का आता है यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 3/4 log प्लस का c2, I1 और I2 को हमने जोड़ दिया है, और C1 C2 को क्या है हमने C मान लिया है, ये फाइनली आंसर आ गया मेरे हिसाब से, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, x/x² प्लस का 1 x माइनस का 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आंशिक भिन्न के द्वारा हम इसको क्या सोल्व करेंगे थोड़ा, x² प्लस का 1 x माइनस का 1, यहां से a/x माइनस का 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस का 1, bx प्लस का c क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या हमारे द्विघात समीकरण है, इस वजह से इस वाली टर्म में क्या bx प्लस का c रखा है।
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 बराबर एलसीएम ले लो, एक्स माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस का 1। ठीक, यहां से ये घटा, क्या बचा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ए प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस का 1। ठीक, एक्स बराबर, अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस इसकी इससे कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बना ये ए प्लस का बी इसमें से। अब देखो एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, यहाँ पे माइनस का बी प्लस का सी, इसमें से कॉमन ले रहे हैं एक्स। अब जो हमारे बाकी क्या बचा, ए माइनस का सी। कंपेयर करा लो, एक्स स्क्वायर से कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे दोनों पक्षों में, तो देखिए एक्स प्लस बी, इसको समीकरण एक नाम दे दो, ए प्लस बी बराबर क्या, 0। एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या, 0। यहाँ पे माइनस का बी प्लस का सी, एक्स का गुणांक क्या, 1, और भैया ए माइनस का सी बराबर क्या, 0। अचर पद क्या हमारा, यहाँ पे भी 0। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। अब ये देखो कि अगर मैं इसमें से समीकरण 2 व 3 को अगर सोल्व करें, देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो 2 क्या हमारी समीकरण, ए प्लस का बी बराबर क्या, 0, और 3 क्या हमारी, सी माइनस का बी बराबर क्या, 1। ठीक, सी प्लस का है पहले लिख दिया है, बी माइनस का है बाद में लिख दिया, एक कटे, यहां से क्या बना, ए प्लस का सी बराबर क्या, 1। समीकरण 5 दे दो इसे नाम, मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 क्या हमारी ये चलो कोई सी भी समीकरण को लिख लो पहले, 4 ये है, यहां से घटा 2 ए बराबर क्या, 1, या ए बराबर क्या, 1/2 आ गया ए का मान। ठीक है, ए का मान हमें मिल गया है, ए का मान इसमें रख लें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो b बराबर क्या, माइनस का 1/2, ए रखूं 1/2 रखूंगा इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के मान मिल गए हैं, और यहां से ए का मान इसमें रख लो 4 में, तो सी का मान मिल जाएगा, तो 1/2 माइनस का सी बराबर 0, या 1/2 बराबर क्या, सी। तो ए बी सी के हमें मान मिल गए हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे भैया ए तथा बी और सी के मान समीकरण 1 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर, एबीसी के मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 क्या हमारी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 डी एक्स बराबर ए का मान क्या हमारा, ए का मान 1/2 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 डी एक्स प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, चलो इंटीग्रेशन का निशान लगा लो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, बी क्या हमारा, माइनस का 1/2 एक्स प्लस सी क्या हमारा 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और क्या है डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 1/2, इसका तो इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पे, 1/x इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला log x, और x की जगह क्या है, x माइनस का 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स प्लस
1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 1 dx। कुछ नहीं किया है, दोनों के बटे में है तो अलग अलग करके लिख लिया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बराबर 1/2 log x माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक, अब इसको जरा यहाँ पे देख लो, इसको देखिए, इसमें मैं x² प्लस 1 बराबर क्या t मान लूं तो 2x बराबर क्या हो गया dt/dx, या इसको लिख सकते हैं x dx बराबर क्या है dt/2। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का c। तो इसकी जगह मान रख लो और ये वाला इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो देखिए इसकी जगह मान रखूंगा मैं x dx की जगह क्या रखना है dt/2। चलो एक लाइन और बढ़ा लेंगे 1/t। ठीक, प्लस 1/2 इसमें फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स x की जगह क्या है x² प्लस का 1 प्लस का c। और आगे 1/2 लो x माइनस का 1 माइनस का, यहां से ये 1/4 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x² प्लस 1 प्लस का c। या आगे 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 1/4। टी की जगह टी का मान रख दो, क्या माना था x² प्लस का 1 x² प्लस का 1 प्लस का 1/2 tan इनवर्स x² प्लस का 1 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, इसको सोल्व करना तो देखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा इसको लिख सकते हैं x/x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। ठीक, और यहां से a/x प्लस 2 प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए कि ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है दो घात है। जब ये दो घात है तो क्या करा मैंने, एक बार इसको लिख लिया है, एक बार घात ऐसी लिख लिया और दोबारा में क्या घात लगा दिया। यही क्या हमारा नियम होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये मैंने समझाया था। अब इस यहाँ x/x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 एलसीएम ले लो, x प्लस 2 x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से खत्म x माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस यहाँ पे एक घात खत्म हो जाएगी तो x प्लस का 2 और x माइनस का 1 प्लस ये इससे कटा x प्लस 2c। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या है यहाँ से खत्म हो गया है x बराबर, चलो लिख लो इसको x माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस x प्लस 2, यहाँ पे b आ गया ना, x माइनस का 1 b प्लस x प्लस 2c। सोल्व करो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab a प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 2 b प्लस x प्लस 2c। ठीक है, x बराबर a के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ये चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, माइनस का 2ab होगा ना यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab। ठीक, a यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 b प्लस x प्लस 2c। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो इनको। देखिए इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, ax स्क्वायर प्लस का a 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस का bx माइनस का 2b प्लस का xc प्लस 2c।
एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ रख लो, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ से ए बचा और यहाँ से बी बचा, प्लस एक्स, एक्स इसमें है तो माइनस का 2a, एक्स यहाँ पे भी है बी और एक्स यहाँ पे भी है सी, प्लस अचर पद जो हमारे a माइनस का 2b प्लस का 2c। ठीक, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो क्या इस मेथड से क्या बहुत लंबा जाएगा, ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें दो मान यहां से निकालेंगे। देखिए एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस का 1 है। तो देखिए कैसे, एक बार माना x प्लस 2 बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस का 2, इसमें रख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 में। तो जरा रखो मान यहाँ पे, देखिए माइनस का 2 x की जगह माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर और a यहाँ पे रख रहे हैं माइनस का 2, माइनस का 2 रखूंगा 0, यहाँ पे क्या 0, माइनस का 2 रखूंगा ये भी 0, तो 0 प्लस 0 या माइनस का 2 बराबर 3 माइनस का 3 इसका स्क्वायर 9 a, या a बराबर आ गया हमारा माइनस का 2/9। भैया a का मान मिल गया हमें। ठीक, जब a का मान हमें मिल गया है तो देखिए एक बार क्या करेंगे, माइनस माना x माइनस 1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या 1, एक बार x बराबर 1 रखो। जब मैं यहाँ 1 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, ये 1 प्लस 2c या c बराबर क्या आ गया 1/3। ए और सी के मान मिल गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले ए प्लस की यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कराऊं, ए प्लस बी बराबर क्या 0, क्योंकि एक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 0 है, और ए क्या माना हम, ए का मान क्या है हमारा माइनस का 2/9 प्लस का बी बराबर क्या 0 या बी बराबर माइनस का 2/9। कितना आसान हो गया, तीनों के मान निकल गए। और अगर हम वैसा करते तो क्या होता कि इक्वेशन बन के आती, उनको सोल्व करना पड़ता। ठीक है, उसमें टाइम भी लगता। अब क्या करेंगे, ए तथा बी और सी के मान समीकरण 1 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर ए बी सी का मान रख दो और भैया फाइनली क्या इंटीग्रेशन कर दो। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर ए क्या हमारा माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस का 2 dx यहाँ पे भी लगाना है, प्लस बी का मान क्या आया हमारा, नहीं तो प्लस में आगा ना मान, ठीक है प्लस का आ रहा है, माइनस में आया प्लस का 2/9 इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 dx प्लस 1/3 सी का मान जो आया 1/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, देखिए थोड़ा सा पहले यहीं पे देख लो, फिर बाकी इधर करा देंगे। माइनस का 2/9 1/x log x, इसका हो गया यहाँ पे 2/9 1/x log x प्लस का 1/3, इसका कर रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो t मान के कर लो या डायरेक्ट ही कर लो, x माइनस का 1 माइनस का 2 dx, यहाँ पे देख लो अब बराबर माइनस का 2/9 log x प्लस का 2 प्लस का 2/9 log x माइनस का 1
प्लस 1/3। इसका क्या होगा, x माइनस 1, एक्स की पावर n वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस का 1/2/9 log x प्लस का 2 प्लस 2/9 log x माइनस का 1 प्लस 1/3। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा और ये क्या नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 5/x³ माइनस x² माइनस का x प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो अब पहले क्या हम पार्शियल जो फ्रैक्शन करते थे, ठीक है, पहले तो इस फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सोल्व करने के बाद में देखिए यहाँ समझ लो, क्या x³ माइनस x² प्लस का x प्लस का 1, x² कॉमन ले लो, x यहाँ से 1 बचा प्लस का माइनस माइनस का अगर 1 कॉमन ले लूं तो x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 दोनों में है, कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा x² माइनस का 1, x माइनस का 1 और x माइनस का 1 और x प्लस का 1। क्या किया है ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक। इसको और लिख सकते हैं x प्लस 1 और भैया x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो जरा रख लो। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है थोड़े ये। 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, आंशिक भिन्न द्वारा इसको हम तोड़ लें। तो देखिए यहाँ से a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस का 1, एक बार b के साथ और एक बार क्या c के साथ स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में। क्या करेंगे भैया, इसको तो ऐसे ही लिख दो, x प्लस 1 x माइनस 1, इसका एलसीएम ले लो, तो यहां से बना x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहां से बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस, यहां से एक हाथ कटी तो क्या बना x प्लस 1 और x माइनस 1 b प्लस, यहां से पूरा कट गया तो x प्लस 1 और क्या आया c, ठीक। इससे खत्म तो क्या बना 3x प्लस का 5 और चलो एक बार लिख लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, x माइनस का 1 b प्लस x प्लस 1 c, ठीक। अब इसको खोल लो, इसकी आपस में गुणा करा लो, तो देखिए 3x प्लस का 5 a² प्लस का b² माइनस का 2ab, a इसके साथ है, इससे इसकी गुणा कराएंगे तो x² माइनस का x और भैया प्लस का x, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x² माइनस का 1 b प्लस का और x प्लस का 1 c, x प्लस 1 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो लिख सकते हैं क्या, तो वही काम किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस का 5 बराबर अंदर मल्टीप्लाई करा लो ax² प्लस का a माइनस का 2ax प्लस x² b माइनस का b प्लस xc प्लस c, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब x² x वाले एक साइड में लिख लो, तो देखिए x² अगर मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो a प्लस b बचा, अब x वाले x इसमें ही तो है माइनस का 2a माइनस का 2a और प्लस का x, ठीक है। यहां से क्या बचा, अच्छा ये तो निकल गया ना, ये बचा माइनस का b बचा प्लस का c बचा, ठीक।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी, सही है। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो एबीसी के मान अगर निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या थोड़ा शॉर्ट से ही करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 बताया था मैंने अभी, हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या 0 माना। एक बार x प्लस 1 ले लो और एक बार क्या x माइनस 1 ले लो। यहाँ पे क्या घात है, तो इसको क्या है हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या कंपेयर करा के निकाल सकते हैं आसानी से। पहले दो मान निकाल लो, देखिए दो जब मान निकालूंगा तो x बराबर क्या माइनस का 1 हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। x बराबर माइनस का 1 जो है समीकरण 2 में रख दो। जब मैं 2 में रखूंगा देखिए माइनस का 1 प्लस का 5, माइनस का 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, इसमें रख दो तो माइनस का 1 माइनस का 1 और भैया स्क्वायर ए, ठीक, 0 0, ये 0 ये 0, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो 3 ही का 3, यहाँ 2 बचे, माइनस के 3 है और प्लस के 5 है, 2 बचे, इसका स्क्वायर करेंगे वो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया 2, और 2 का स्क्वायर क्या 4, ठीक, या a बराबर 2/4 या a बराबर 1/2। तो a का जो मान निकल का आया हमारा फाइनली वो निकल का आया है 1/2, ठीक, a का मान। इसमें एक बार माना x माइनस 1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या 1 रख लो, एक बार माइनस का 1 रखा था एक बार प्लस का 1, किसमें इक्वेशन इसमें 3 1 प्लस का 5, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 और यहाँ पे माइनस प्लस का 1 रख रहे हैं सी, 3 गुना 3 और 5 8 2c, या भैया c बराबर आ जाएगा यहाँ से 4। कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। यही मेथड सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इक्वेशन बनाते हैं क्वेश्चन लंबा हो जाता है, अगर प्लस माइनस की गलती रहती है ना तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, इसका क्या गुणांक है 0 है, तो क्या यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या 0। अब a की जगह क्या यहाँ पे मैं मान रखूंगा, तो b का मान क्या निकला माइनस का 1/2, ये b का मान, a का मान हमारे पास, b का मान हमारे पास, c का मान, ठीक है। आसानी से समीकरण 1 में रख लो और इंटीग्रेशन करा दो, ठीक है। a तथा b और c के मान समीकरण 2 में रखकर इंटीग्रेशन करने पर, देखिए छोटा लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि लंबे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब यहाँ पे, इंटीग्रेशन 3x प्लस का 5/x प्लस 1 x माइनस 1, इसके साथ क्या लेके चले थे, इसी तो लेके चले थे, तो a की जगह क्या 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया है, b क्या हमारा वही माइनस का 1/2 है, तो देखिए माइनस का ये, चलो माइनस का भी 1/2 बाहर ही कर देते हैं, और 1/x माइनस का 1 dx, ठीक। और भैया चलो उधर हम और लिख लेंगे, इधर ही कर देते हैं, c क्या हमारा 4 है, प्लस का 4 अपॉन 1/x माइनस का स्क्वायर, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर लो फाइनली 1/2 log x प्लस का 1 माइनस का 1/2 log x माइनस का 1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये ऊपर पहुंचेगा, चलो लिख लेते हैं x माइनस 1 का माइनस का 2 dx, ठीक है, dx इसमें भी लगाना। अब बराबर 1/2 log x प्लस का 1 माइनस का 1/2 log x माइनस का 1 प्लस 4
एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन वाला, प्लस का सी। ठीक, यहाँ पे देख लो इसको, 1/2 log एक्स प्लस का 1 माइनस का 1/2 log एक्स माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 बचेगा और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन, माइनस के ऊपर है ना, एक्स एक्स माइनस 1 के ऊपर है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस 1, ठीक, प्लस का सी। और इसको लिखना चाहो एम अपॉन एन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं हम आराम से, ठीक है। तो देखिए लो, यहाँ से 1/2 log एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 और माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस का सी। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। नंबर 10, 2x माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 2x प्लस का 3, इसका इंटीग्रेशन करना। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1, 2x प्लस का 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे बन रहा है ये, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और इसका क्या आंशिक भिन्न में इसको बदल रहे हैं हम, तो ए अपॉन रेखिक समीकरण है तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, तो एक्स माइनस का ए प्लस का बी एक्स प्लस का 1 प्लस का सी, 2x प्लस का 3। ठीक, 2x माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 2x प्लस का 3, एलसीएम ले लो, x माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 2x प्लस का 3, इससे खत्म, x प्लस का 1 और भैया 2x प्लस का 3a प्लस, इससे खत्म हो गया हमारा x प्लस 1 से x प्लस 1, तो यहाँ से बचा x माइनस का 1 और 2x प्लस का 3b प्लस, इससे खत्म x माइनस का 1 और x माइनस का 1 x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए इससे खत्म, तो यहाँ से बना 2x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 1 2x प्लस का 3a प्लस x माइनस का 1 2x प्लस का 3b प्लस x माइनस का 1 और x प्लस का 1c। ठीक, अब देखिए अगर मैं इनकी आपस में गुणा कराऊं, फिर ए बी सी की गुणा कराऊं, फिर एक्स स्क्वायर वाले कॉमन लूं, एक्स वाले कॉमन लूं, समीकरण बनाऊं, ठीक है, ए बी सी के मान निकालने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, तो जरा रख लो। देखिए माना x माइनस 1 बराबर क्या 0 या x बराबर क्या 1, इसमें रख रहे हैं इस वाली समीकरण में, तो देखिए 1 रखूं मैं, पहले ये माना मैंने 1 रखो तो 2 गुणा 1 माइनस का 3 बराबर, अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 1 प्लस का 3, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, x की जगह 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखो या मत लिखो 0 को, चलो लिख दो, याद रहेगी। ठीक है, यहाँ से बना 2 गुना 2, यहाँ से बना माइनस का 1, यहाँ से 2 और भैया यहाँ से 5, ये तो लगाना आना इसके साथ। ठीक है, अब यहां से माइनस का 1/10, ये का मान निकल आया है, 5 दूनी 10। अब एक बार क्या है x प्लस 1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या माइनस का 1 रख रहे हैं, तो माइनस का 1 रखो, माइनस का 1 3 बराबर देखिए माइनस का 1 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखना है तो माइनस का 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 प्लस का 3b, यहाँ पे रखूंगा तो ये भी क्या हमारा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 2 का ना 2 माइनस का 5 माइनस के 2 1 बचेगा, यहाँ से b, माइनस से माइनस कटा
तो b का मान आ गया हमारा 5/2। b का मान आ गया है। अब क्या हम c का मान निकालें, जीरो के है ही निकाल लो c का मान भी। एक बार इसे 0 के बराबर रखो, 2x + 3 बराबर क्या 0। इसे एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए यहां से पहले x का मान निकाल लो, जब भी तो मान रखेंगे। 2x बराबर क्या -3 या x बराबर क्या -3/2। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा अलग ही करा रहा हूं इसको। देखिए x की जगह -3/2 रखना है यहाँ पे, तो -3/2 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए -3/2 का स्क्वायर -1 और बाहर क्या हमारा c। ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला है, अगर वैसे रखेंगे तो कैलकुलेशन लंबी बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया है, ये x² - 1 इसकी जगह लिख के और x की जगह क्या -3/2 लिख दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से आ गया -6, -3 और -3 -6। इसको खोल दो, 3 तिया 9, 4 बन c, या -6 बराबर 9 - 4/4 c। 6 यहां से बचेगा भैया 5/4 c, 6 5/4 c, यहां से 24/5 एबीसी का मान हमें पता है। फाइनली क्या है, इसको समीकरण 1 मान के मान रख दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जरा मान रख लो आप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एबीसी के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूं। ए क्या हमारा -10 इंटीग्रेशन का निशान और 1/x -1 dx। बी क्या हमारा 5/2 इंटीग्रेशन का निशान लोग, इंटीग्रेशन का निशान लोग तो बाद में लेंगे ना, अभी इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर रहे हैं। 1/x + 1 और इसकी जगह रखना -24, यहाँ पे dx लगा लो इसके साथ में। ये चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, नीचे लिखवा देते हैं, ठीक है। -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मान रख दिए। अब इंटीग्रेशन करा लो इसका, तो -1/10 log x - 1/x का log x रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। 5/2 log x + 1 - 24/5 इसका कराऊंगा log 2x + 3/2। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि x का गुणा जो है बटे में आ जाता है, रेखिक समीकरण मानना है इसको। प्लस का c 12 ठीक, तो -1/10 log x - 1 + 5/2 log x + 1 और -12/5 log 2x + 3 + c। ये फाइनली आंसर आ गया।